अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, लेकिन अगर साथ मिले किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। एकता निर्बलों को भी शक्ति प्रदान करती है, जिससे नामुमकिन कार्य भी मुमकिन हो जाता है। इसी सोच पर आधारित है आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेरणादायक हिंदी कहानियां लेकर आता हूँ। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक वृक्ष पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी भी रहते थे। गौरैया ने अंडे दिए थे। उन्हें बड़ी बेसब्री से अंडे से बच्चे के निकलने का इंतजार था। उसी जंगल में एक शैतान हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, जिसके कारण जंगल का शेर भी उससे लड़ने से बचता था। उसे जंगल के पशु पक्षियों को सताने में बड़ा मजा आता था। जानवरों को अपनी सूंड में लपेटकर वह दूर फेंक दिया करता था। पक्षियों के घोंसले तोड़ देता था। यहाँ तक कि पेड़ की डाल पर बैठे पक्षियों को देखकर वह डाल ही तोड़ देता था। इसी तरह एक दिन उसने गौरैया दंपति को पेड़ की डाल पर प्रेम पूर्वक बैठे देखा, तो उसने अपनी सूंड में फंसाकर पेड़ की वह डाल ही तोड़ डाली। गौरैया का जोड़ा तो किसी प्रकार बच गया, लेकिन उनके सारे अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। अंडे टूटने का गौरैया को बहुत दुख हुआ। वह जोर जोर से रोने लगी। उसी वृक्ष पर एक कठफोड़वा भी रहता था। उससे गौरैया का दुख देखा नहीं गया। वह गौरैया को सांत्वना देने लगा, लेकिन गौरैया रोते हुए कहती है कि उस दुष्ट हाथी ने हमारा घर उजाड़ दिया, साथ ही हमारे बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। कठफोड़वा ने कहा कि हम बहुत छोटे और शक्तिहीन जीव हैं। अकेले हम उस हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन साथ मिलकर हमें उसे सजा देने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। एक मक्खी मेरी मित्र है, मैं उससे बात करता हूँ और वह हमारी सहायता अवश्य करेगी। कठफोड़वा और गौरैया मक्खी के पास जाते हैं। सारी बात सुनकर मक्खी कहती है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन मेरे पास कोई योजना नहीं है। एक बुद्धिमान मेढक मेरा मित्र है, हम उसके पास चलते हैं, वह जरूर कोई न कोई उपाय बताएगा। सब लोग मेढक के पास पहुंचते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। मेढक कहता है, यह सच है कि हाथी बहुत ताकतवर है, लेकिन सामूहिक प्रयास में बहुत शक्ति होती है और हम साथ मिलकर बड़े से बड़े शक्तिशाली को ही हरा सकते हैं। मेरे पास एक योजना है, अगर हम उसके अनुसार काम करें तो हम उस हाथी को अवश्य दंड दे सकते हैं। दूसरे दिन जब हाथी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी योजना के अनुसार मक्खी उसके कान के पास जाकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उस मधुर गीत को सुनकर हाथी ने मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कठफोड़वा को इसी पल का इंतजार था। उसने अपनी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। इससे हाथी दर्द में कराहने लगा और अंधा हो गया। उसे प्यास लगी तो वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। उसी समय मेढक एक सूखे गहरे गड्ढे के पास बैठकर टर टर की आवाज करने लगा। हाथी को लगा कि उस जगह कोई तालाब है और वह पानी पीने के लिए जैसे ही बढ़ा तो सूखे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा इतना गहरा था कि हाथी उसमें से निकल ही नहीं पाया और कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण उस अंधे हाथी की गड्ढे में ही मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार सभी छोटे छोटे जीवों ने सामूहिक प्रयास से एक विशालकाय हाथी को खत्म करके उसे सजा दे दी। तो दोस्तों, समूह में बड़ी शक्ति होती है। एकता निर्बल को भी बल प्रदान करती है, जिससे असंभव दिखने वाले कार्य को भी पूर्ण किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।